वेलकम बैक टू नॉलेज ऑफ 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससीजीडी का थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवा चुका हूं, थर्ड पार्ट आज करवाने वाला हूं। इसमें आप लोगों को 30 प्रश्न आप लोगों को वीवीआई दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एसएससीजीडी में आने की पूरी संभावना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों की दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया था? ये कौन सा देश है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया था? तो इसमें आप लोगों को देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें इन्हीं में से एक प्रश्न का आंसर है, जो मैं आप लोगों को शो करके आंसर में दिखलाऊंगा। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को शो करके दिखलाता हूँ। ये जो है जर्मनी है, जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया था चलने वाली। सेकंड प्रश्न की बात करें तो देखिए, ड्रैगन बैंक कहाँ स्थित है? ड्रैग बैंक कहाँ स्थित है? ये कौन सा देश में कहाँ स्थित है ड्रैग बैंक? तो ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है। इसमें अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, हिंद महासागर, इनमें से 4 में से एक आंसर है आप लोगों को। अंटार्कटिका महासागर में ये स्थित है। अंटार्कटिका महासागर में ये स्थित है बैंक। चलिए मैं तीसरी प्रश्न की बात करें तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन है? जो सर्वाधिक मतदान करता है वो कौन सा देश है? भारत है, चीन है, अमेरिका है या ब्रिटेन है? चलिए आप लोगों को बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा है। वो है सबसे ज्यादा मतदान करने वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज्यादा मतदान होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? बोल दिए, प्रश्न है रजत क्रांति से का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दूध से, किन से है? तो आप लोगों को, चलिए मैं आप लोगों का आंसर बता देता हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अंडा से, ये जो है अंडा से है। आंसर इनका हुआ अंडा। एसएससीजीडी कांस्टेबल का आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को 2800 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे और 5 सॉलिड पेपर्स मिल जाएंगे। जिस साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस प्रश्न दिए गए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को जैसे हो गया जीके हो गया है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया है। इसमें आप लोगों को 80 प्रश्न दिए जाएंगे, 160 नंबर के, 60 मिनट के टाइमिंग आप लोगों को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस दिया गया हुआ है। सिलेबस वाइज सिलेबस बांट दिया गया हुआ है। सिलेबस कौन से सिलेबस से कितना प्रश्न आएंगे, इस सारे जानकारी दिया गया हुआ, सिलेबस वाइज सिलेबस किया हुआ। साथ ही आप लोगों को देखिए ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को सॉलिड पेपर दिया गया हुआ। इसके साथ साथ देखिए शॉर्ट में भी आंसर दिया गया हुआ और थ्योरी के साथ भी आंसर जारी किया गया हुआ। ये शॉर्ट आंसर है, देखिए थ्योरी के साथ भी जारी किया गया हुआ है। प्रश्न का आंसर दिया गया हुआ। साथ ही आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट बुक भी है। चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जो आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बहुत से प्रश्न भी हैं और इस 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी ले सकते हैं। और ये नजदीकी सेलर के पास भी उपलब्ध है। ऑनलाइन माध्यम से भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं, वहां भी उपलब्ध करवाया गया हुआ है। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जाता है, किससे किया जाता है? आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी भी राष्ट्र का जो आकलन किया जाता है, प्रति व्यक्ति के जो आय, इनकम टैक्स वगैरह हम लोग देते हैं, उसके माध्यम से ये आकलन किया जा सकता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान द्वारा हृदय और आत्मा किसे किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के आत्मा किसे कहा गया था? ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। समानता का अधिकार, विशेषण का विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म के स्वतंत्र का अधिकार। तो इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर यह किया गया हुआ है। इसोसिलिन क्या है? इसोसिलिन एक साइंस का क्वेश्चन है, ये क्या है पूछा गया हुआ। क्रिटिक्स है, तिल्ली है, अग्नाशय है, गुद्दे है। तो ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। आंसर में आप लोगों को अग्नाशय पता होना चाहिए। शर्करा में क्या पाया जाता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या पाया जाता है? शर्करा में क्या पाया जाता है? प्रश्न आप लोगों को है, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? सूखा रोग, बेरी स्वकृत या रतौंधिया? आप लोगों को विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? सूखा रोग। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है? ये रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B12 के कमी से होता है। आंसर में आप लोगों को विटामिन B12 दिया जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है किसके द्वारा? जल की अस्थायी जो कठोरता है उसको दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड के द्वारा, या कैल्शियम या मैग्नीशियम या जियोलाइट के से, किससे किया जा सकता है? तो ये आप लोगों को जो आंसर है जियोलाइट से किया जा सकता है। किससे किया जाता है? तो जियोलाइट से किया जाता है। उसी तरह किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, हॉपकिंस ने, मैगनन ने। तो ये जो है आंसर आप लोगों को है, वास्को डी गामा जी ने भारत में पहली बार आए थे समुद्र के रास्ते से, तो उन्होंने ही इसे खोज किया था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ वैद्य सम्मेलन जो है किसके काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय में हुआ? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, प्रश्न का आंसर आप लोग भी देते चलिएगा। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? राष्ट्रीय जनगणना जो है कब शुरू हुई है? 1872, 1884, 1881 या 1891? ये है आप लोगों को आंसर। 1872 में फर्स्ट बार जनगणना स्टार्ट हुआ था। उसी तरह खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई, जून में? खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अक्टूबर, नवंबर में खरीफ फसल को काटी जाती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 28 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 31 दिन? आप लोग बताइए चंद्रमा कितने दिन में एक चक्कर पृथ्वी का लगाती है? तो 28 दिनों में ये एक चक्कर पूरी करती है। सम्राट अशोक किस वंश के संबंध में थे? सम्राट अशोक किसके संबंध में थे?
किस वंश के संबंध में थे? चलिए, मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, नंद वंश में, शुंग वंश में। तो ये आप लोगों को आंसर हो गया, मौर्य वंश में थे। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है? कोई नहीं। अंतर होता है या कम हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या किसी घनत्व को गर्म सॉरी जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? बढ़ता है, कमता है, या अंतर नहीं परिवर्तन होता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा, अगर जब किसी धातु को आप लोग गर्म कीजिएगा तो उसका तापमान कम जाता है। तत्काल शक्ति के किस खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, विटामिन सी का, नमन का, दूध का। तो ये जो होता है, आप लोगों को सुक्रोज का प्रयोग करते हैं, सुक्रोज को लेते हैं। ये जो है स्पेशलिस्ट जीके क्वेश्चन है, कांस्टेबल का है, एसएससी जीडी का है। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप इस जीके को जरूर पढ़िएगा और दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चालुक्य शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने किसका हराया था? ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किससे हराया था? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, या धर्मपाल को? किसको हराया था? तो ये जो हराए थे, हर्षवर्धन को हराए थे। डाइडर कप का संबंध किस खेल से है? डाइडर जो कप होता है उसका किससे संबंध होता है? फुटबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से, या क्रिकेट से? तो ये जो है आप लोगों को गोल्फ से होता है। गोल्फ जो खेल होता है उससे ये संबंध रखता है, ये ट्रॉफी। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 112। ये जो है संघ का प्रयोग आप लोगों को अनुच्छेद 1 में किया गया हुआ है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, या 24 अगस्त, या 24 सितंबर को मनाई जाती है। तो ये आयकर जो है 24 जुलाई को मनाई जाती है आप लोगों को, आयकर दिवस। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्मिस्टिक अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया था? जो दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है वो किस 2022 में प्रोवाइड किया गया था? सनी पर मंगल भारी, शेरशाह, काजल, या जय भीम? ये चारों में से किन्हें मिला था? तो ये जो है शेरशाह को मिला था। शेरशाह जो मूवी है उस मूवी को मिला था ये अवार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले का जो घोषणा किया है? हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है आप लोगों को आंसर हुआ, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? मतलब भारतीय चुनाव में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस देश से लिया गया प्रणाली? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आइलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो ये जो आंसर हो गया, आइलैंड से आप लोगों को लिया गया हुआ है, जिसमें आप लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव लिया जाता है। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? ये जो है मुंबई, नई दिल्ली, या चेन्नई, या कोलकाता? पीएम किसान सम्मेलन तो ये नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की संधि शक्ति समिति के अध्ययन कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संधि शक्ति समिति के अध्ययन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो ये जो आंसर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, या अल्टीमीटर, या वेल्टोमीटर? ये तो हो गया आप लोगों को सोनार होता है, समुद्र में प्रयोग करने के लिए सोनार का बेस्ट माना जाता है। भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, पोलैंड ब्लेयर, या हॉरिजन, या बिल्टर आइलैंड? तो ये जो है आप लोगों का आंसर होगा श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। ये रहा आपको 30 वीवीआई क्वेश्चन जीके एसएससी जीडी का, कांस्टेबल का। आप लोग अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए डेली 30 प्रश्नों का सीरीज चलता है, आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा और इसे पढ़िएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो